ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारिं भानो शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। ओम। आइए हम सभी ब्रह्मांड में स्थित संपूर्ण ग्रहों को प्रणाम करते हैं और ज्योतिष विज्ञान के आज के इस भाग में हम सभी ग्रहों से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी जानेंगे। ग्रह कितने हैं, ग्रहों के नाम क्या हैं और ग्रहों का हमारे जीवन पे या इस ब्रह्मांड में राशियों के ऊपर, नक्षत्रों के ऊपर उनका भोग काल कितना है और ग्रहों की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ती है, इसके बारे में ज्योतिष विज्ञान के इस भाग में हम लोग जानेंगे। ग्रहों की कुल संख्या 9 अर्थात 9 अर्थात अंग्रेजी में इसे हम कहें 9 प्लैनेट्स हैं। पहला सूर्य जिसे हम अंग्रेजी में सन कहते हैं, दूसरा चंद्रमा अंग्रेजी में जिसका नाम मून है, तीसरा मंगल अंग्रेजी में जिसे हम मार्स कहते हैं, चौथा बुध अंग्रेजी में जिसे हम मरकरी बोलते हैं, पांचवा बृहस्पति जिसे हम अंग्रेजी में जुपिटर बोलते हैं, छठा शुक्र जिसे अंग्रेजी में हम वीनस बोलते हैं और सातवां शनि जिसे हम सैटर्न बोलते हैं और आठवां राहु जिसे अंग्रेजी में भी हम राहु बोलते हैं और नौवां केतु जिसे हम अंग्रेजी में केतु बोलते हैं। ये 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों का जो राशि पर भोग का यानी निवास का जो क्रम है, इसके बारे में हम सभी जानेंगे। शुक्र, बुध और सूर्य अर्थात वीनस, मरकरी और सन, ये जो ग्रह हैं एक महीना में अर्थात एक महीना एक राशि पर भोग करते हैं, निवास करते हैं। या यूं समझे ये जो तीनों ग्रह हैं, तीनों जो प्लैनेट्स हैं, प्रत्येक प्लैनेट्स एक महीने से ज्यादा एक राशि पर निवास नहीं करता। चंद्रमा एक राशि पर सिर्फ और सिर्फ 2.25 दिन निवास करते हैं। मंगल 3 पक्ष अर्थात यूं समझिए 1.5 महीना 45 डेज मंगल एक राशि पर निवास करते हैं और बृहस्पति एक राशि पर 1 वर्ष अर्थात 1 ईयर स्टे करते हैं, निवास करते हैं और शनि 2.5 वर्ष एक राशि पर निवास करते हैं। राहु और केतु 1.5 वर्ष तक मध्यमान के आधार पर एक एक राशि पर निवास करते हैं। इस प्रकार से 9 ग्रह और 9 का एक राशि पर विराजमान होना हमने जाना।
अब देखें कि ज्योतिष शास्त्र जब आप जाएंगे, कुंडली प्लैनेट्स, कुंडली चार्ट्स जब आप देखेंगे तो उसमें हर ग्रहों की दृष्टि होती है। जैसे लघु पराशरी में एक सूत्र आता है, पश्यन्ति सप्तमः सर्वे। सभी ग्रह विशेष रूप से अपने 7वें स्थान को देखते हैं। क्यों? क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण है कि 7वां स्थान पत्नी स्थान का कारक है। अगर स्त्री की कुंडली हो तो सप्तम स्थान पुरुष के पति के पक्ष का है, और अगर पुरुष की कुंडली हो तो सप्तम स्थान स्त्री पक्ष का कारक है। लेकिन प्रत्येक ग्रह कुंडली में जिस स्थान पे बैठे हों उस स्थान से उनका 7वां स्थान उस ग्रह के पत्नी स्थान कारक माना गया है। तो कुंडली जब हम विचार करते हैं, देखते हैं, तो अनेक तरह से हमें देखना चाहिए। सब ग्रहों के अलग अलग दृष्टि, लेकिन सभी ग्रह सप्तम स्थान को निश्चित ही देखते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का विचार है। सभी ग्रह जिस भाव में बैठे हों उसमें तीसरे अथवा 10वें भाव को एक पाद अर्थात एक पाद के दृष्टि से देखते हैं। 10वें और तीसरे भाव को सभी ग्रह, 9वें तथा 5वें भाव को द्विपाद दृष्टि से देखते हैं, और चौथे तथा 8वें भाव को त्रिपाद, और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से सभी ग्रह देखते हैं। शनि जिस भाव में बैठा हो, शनि ग्रह, उससे तीसरे तथा 10वें भाव को, और गुरु 5वें तथा 9वें भाग को, और मंगल चौथे तथा 8वें भाव को पूर्ण रूप से देखते हैं। शनि जीव कुजा पुनः, क्योंकि सभी ग्रह तीसरे 10वें एक पाद से, 9वें और 5वें को द्विपाद से, चौथे और 8वें को त्रिपाद से, और सप्तम को पूर्ण भाव से। लेकिन शनि, बृहस्पति और मंगल ये अपने 7वें स्थान पूर्ण दृष्टि के अलावा और स्थानों को देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि शनि 3 और 10 इन स्थानों को पूर्ण भाव से देखते हैं, बृहस्पति 9 और 5वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, और मंगल चौथे और 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार से ग्रहों की दृष्टि, और इस दृष्टि को समझें कि क्या है, क्योंकि कारण है हम जो कुछ भी मन में विचार करते हैं और हमारी दृष्टि जहां पर जाती है, उस दृष्टि को हम, उस जिस चीज को हम देख रहे हैं उसकी क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन क्या होता है, ये हमारे अंतःकरण का भाव से पता चल जाता है। कोई गुलाब का फूल हमने देखा, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारा मन उसके बारे में कुछ बोलता है। ग्रह भी उसी तरह जिस स्थान को देखते हैं, जिस भाव से, उस भाव से उनकी क्रिया प्रतिक्रिया, जब हम फलित ज्योतिष की बात करते हैं तब हम उसका निर्धारण करते हैं। अगले ज्योतिष के अगले भाग में, ज्योतिष विज्ञान के ग्रहों की जाति भी हम आपको बताएंगे, कौन कौन से जाति के कौन कौन से ग्रह हैं। क्योंकि जब दशा अंतरदशा की भाव आती है तो इसका भी एक बहुत बड़ा विचार मायने रखता है कि किस जाति के वर्ण के व्यक्ति को कौन सी दशा अच्छी है, कौन सी दशा बुरी है। ये भी हम आपको बीच बीच में बताएंगे आगे। आज बस इतना ही। ओम शांति।